नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग पटना सेशन कोर्ट में हैं और जगह जगह का हमने आपको रिपोर्टिंग करके दिखाया कि बिहार स्टेट बार काउंसिल का जो आने वाला अपकमिंग इलेक्शन है, आने वाले 20 तारीख को इसकी वोटिंग की प्रक्रिया शुरू है। हम वर्तमान में पटना सेशन कोर्ट में अवेलेबल हैं। हमारे साथ एडवोकेट शैलेश सिंह जी जुड़ने वाले हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। सर आपका भी स्वागत है। हम शैलेश कुमार सिंह, एडवोकेट, पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सर क्या कहना चाहते हैं सर आने वाले अपकमिंग इलेक्शन को लेकर? 20 तारीख जो इलेक्शन होने वाली है सर। ये जो चुनाव हर एक साल होता है, ये तो निर्धारित समय से अपना चुनाव हो रहा है और वो अभी निर्धारित समय पर जो है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन से हो रहा है। लेकिन स्थिति ये रही है कि ये बिहार स्टेट बार काउंसिल का चुनाव जो है हर एक साल को होता है। प्रतिनिधि हमारे जाते हैं, जो प्रतिनिधि की संख्या है वो संख्या अपना जीत कर भी जाते हैं, उनको बहुमत भारी भी मिलता है। कुछ लोग जो है कि अंत में जाके जीतते भी, अंतिम राउंड में चरण में जीतते हैं। लेकिन ओवरऑल मिला के देखा जाए, मैंने प्रैक्टिस की शुरुआत अपनी 1987 में की है। 87 से अभी तक जो मुझे अपना अनुभव, कहीं भी ऐसा बिहार स्टेट बार काउंसिल के द्वारा अधिवक्ता के हित में कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ। एक बार इसके पहले जो है कि अधिवक्ता के मरने पर 25,000 मिलता था शुरू में। तो एक युवा अधिवक्ता कल्याण समिति के बैनर्स के नीचे से हम लोगों ने संघर्ष की। संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि उसको 1 लाख रुपया किया गया। उसी वक्त ट्रस्टी कमेटी हम लोग का बिहार सरकार के अधीन हुआ करता था, तो ट्रस्टी कमेटी को स्वाधीन किया गया। लेकिन तब भी सरकार ने उसमें अपना हस्तक्षेप रखा ही। उसका नॉमिनेटेड मेंबर आता है, जबकि वो पैसा हमारा वेलफेयर का है, क्लाइंट के द्वारा वो पैसा आता है। कांग्रेस के रीजन में जो मुख्यमंत्री थे लास्ट, जगन्नाथ मिश्रा जी का वो रीजन था, जिसमें कि उन्होंने 5 लाख रुपया मैंने अधिवक्ता कल्याण कोष में दिया। उसके बाद किसी मुख्यमंत्री ने, नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे भाजपा आजाद रहे उसके पहले, या जो भी मुख्यमंत्री रहे, तो मांझी जी भी आए, मांझी भी आए, किसी के द्वारा अधिवक्ता कल्याण कोष में पैसा आज तक नहीं दिया गया। अब रही बात कि जहां आज तक है अधिवक्ता के कल्याण का, अधिवक्ता के कल्याण के और हित की बात कितनी होती है, यह धरातल पर है। जैसा कि अभी आपने हमसे कहा, डिस्कशन में आप बोल रहे थे कि सर इस पर आपका क्या कहना है कि साहब बिहार में माने कि करीब 40,000 रुपये लगते हैं नए लड़के को इनरोल होने में, अन्य राज्यों में कम लगते हैं। एक्चुअल अगर देखा जाए तो बिहार एडवोकेट एक्ट, ऑल इंडिया एडवोकेट एक्ट जो है, तो और एडवोकेट एक्ट में 750 रुपया ही इसका बोनाफाइड फी है। 750 रुपया बोनाफाइड फी है। उस बोनाफाइड फी को अभी तक किसी ने अमेंड नहीं किया है। यह एक सर्कुलर के माध्यम से बार बार हर एक बार मैंने के बार काउंसिल, चाहे वो बिहार का हो, गुजरात का हो, उड़ीसा का हो, तो ये सब लोग अपने अपने ढंग से अपनी सुविधा के मुताबिक ये बढ़ाते चले गए, बढ़ता चला गया। इसमें कई स्टेट जो है कि अपने को रिप्रेजेंट किया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई स्टेट के पैसे घटाए गए। दिल्ली का घटा है, केरला का घटकर 750 रुपया हो गया। लेकिन तो हम जो भी हमारे सदस्य आए हमारे पास अपना मत मांगने के लिए, उनको अभी हमने ये सारी बातें कही हैं कि साहब चुनाव तो जीत ही जाइएगा, हम लोग समर्थन कर ही देंगे। आप अभी प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि साहब इस पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन ऐसा हमको नहीं प्रतीत होता है कि यह फिर 750 होगा। 40,000 जो बिहार में लगभग अप्रोचिंग लगता है 40,000, यह 40,000 क्या लगभग लगेगा। हाँ, तो इसमें स्थिति यह है कि वो गरीब घर के लड़के, गरीब घर के बच्चे इस पेशा में नहीं आ पाए। नंबर 1। नंबर दूसरा जो है कि उसको स्टाइपेंड भी हमारे द्वारा नहीं दिया जाता। जो हालत हो गई है वकालत में स्थिति है कि संख्या जो है बल काफ़ी बढ़ता जा रहा है और सुविधा बल घटता जा रहा है। कोरोना के अथी में देखेंगे आप, कोरोना के स्टेज में भी कोई राहत नहीं मिला अधिवक्ताओं, जबकि अरबों में पैसा है। उतना ही नहीं, अभी कौन सा एग्जाम होता है तो नए लड़के का, ABI 2 साल के अंदर में करना पड़ता है। हाँ,
AIB उसको कहा जाता है। वो एग्जाम में है 2 साल में 4 बार या 5 बार में पास करना है। उसमें भी आपको 4,000 रुपया ये लोग मैंने हर एक एग्जाम में लेते हैं और चार्ज करते हैं। और उसके बाद अगर मैंने मैक्सिमम लड़का फेल ही करता है, मैंने उसका क्या क्राइटेरिया बना कर रखा है लोगों ने, कुछ पता नहीं चलता है। चूँकि ऑल इंडिया से वो हैंडल है, यहाँ से स्टेट से हैंडल नहीं है। 2-4 हज़ार रुपया लिया जाता है, फिर 500 रुपया लिया जाता है उसको एक्सटेंड करने का। अगर वो लड़का फेल कर गया तो 500 रुपया में उसको 6 महीने के लिए एक्सटेंशन मिलता है। तो इस ढंग से पैसे का भयादोहन है, यह सब चीज़ गलत है। इस पर बार काउंसिल में जो भी प्रतिनिधि हुई हमारे जीत के आए, चाहे पूर्व अध्यक्ष रमाकांत शर्मा जी हैं, चाहे ऑल इंडिया बार काउंसिल के जो है मैंने अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा जी, वो है। खास करके इन दोनों को ही हम मैंने कि निगाह डालना चाहते हैं, उन्हीं लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि इस पर विशेष ध्यान दें, जिससे कि मैंने अधिवक्ताओं का कल्याण हो सके। और अधिवक्ता तो उनके साथ हैं, हम लोग सब उनके साथ हैं या उनको मानते हैं, तहे दिल मानते हैं, तो तहे दिल अधिवक्ताओं को भी माने, यह नहीं कि वहाँ जाकर जिम्मेदार बने। सर हमने कुछ दिन पहले भी यहाँ पे आए थे हमारी चैनल, और 1-2 एडवोकेट सर से हम लोग ने बयान लिया था। तो हम लोग को ये मालूम चला कि यहाँ पे कोई भवन है, तो एडवोकेट कल्याण के लिए इस भवन को खाली कराया गया और कहीं पे अलॉटमेंट कहीं पे और किया गया। फिलहाल वो 3 साल के लिए है वहाँ पर अलॉटमेंट, और भवन निर्माण को लेके काफ़ी लड़ाई झगड़ा कोर्ट प्रीमाइसेस में हो रहा है। सर क्या लगता है सर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? आप बगल में वो हॉल बनाया गया, वो हॉल बनाया गया जिसको आप देखेंगे जाकर, और मैंने साइलेंटली जाके मीडिया में अपना कवर कर लें, कोई किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। वो आपको DMU का डब्बा लगेगा। ट्रेन जो DMU है, DMU में जो कोलाहल होता है, DMU में जो लाइट चली होती है, DMU में जो लोग बैठे होते हैं, कुछ खड़े होते हैं, सब वैसी ही स्थिति होगी। वो जो हॉल बनाया गया, जो जगह था, वो जगह कोई पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त जगह है। तो मात्र 20% लोग गए हैं, बाकी सारे लोगों को जो है बेचने की व्यवस्था की जा रही है। कल इसी संबंध में करीब हम लोग 100-150 अधिक मैंने सीनियर एडवोकेट जिला मैंने जज साहब से मिले थे। उनको सारे के सारे लोग 40 साल से अब के प्रैक्टिशनर थे। हम लोगों ने उनको वस्तु स्थिति बता दी, क्योंकि उनको दिग्भ्रमित किया गया था, वस्तु स्थिति नहीं बताया गया। वस्तु स्थिति यही है कि इसमें अभी पहले बिल्डिंग में मैंने हाईकोर्ट का स्टेटस को लगा हुआ, किसी ढंग का निर्माण और तोड़ फोड़ नहीं हो सकता। यह बात भी मैंने कि जिला जज के न्यायालय नॉलेज में नहीं दिया गया, जबकि जिला पदाधिकारी को यह बात मालूम है, संज्ञान में है। जिला पदाधिकारी हाईकोर्ट में 8 मैंने के पीछे पार्टी नंबर 8 है, उनको मालूम है कि उसमें वैकेट जो हुआ था, कुछ पार्ट के लिए वैकेट किया गया, हाईकोर्ट ने किया था उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। वो था इलेक्शन का पीरियड, सिर्फ इलेक्शन के लिए रिलैक्स किया गया था कि इलेक्शन आप करा सकते हैं, लेकिन बाकी सारा चीज़ फिर स्टेटस को लगा हुआ। तो उसकी पर्ची भी हम आपको मैंने कि दे देते हैं, वो पर्ची है आपको अवेलेबल करा देते हैं। तो वो है। दूसरा जो इसके बाद अभी व्यवस्था जो कर रहे थे, जो कल हमारी बात जिला जज साहब से हुई, तो उन लोगों ने बताया कि कॉन्वेंट के पास एक मैंने के शेड बना देंगे। कॉन्वेंट के पास वस्तु स्थिति ऐसी है कि 3 तरफ से 11 बजे से 3 बजे तक सारी सड़कें जाम होती हैं। वैसी स्थिति में अधिवक्ता उस साइड रहेंगे, कोर्ट इस साइड है, और कोर्ट उस साइड है, और उस स्थिति में जो है कि वो अधिवक्ता जो है वो एक गाड़ी पर दूसरे गाड़ी पर छड़प आना पड़ेगा। नित्य प्रतिदिन मार होगा, नित्य प्रतिदिन FIR होगा। और अभी जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने भवन निर्माण को और जिला जज को दिग्भ्रमित करके लिख दिया कि हमने हैंड ओवर कर दिया है, इसको हैंड ओवर कर दिया है, वो जो है उनसे अभी 3 दिन से 4 दिन से मार्च चल रहा है। लोगों को प्राथमिकी दर्ज है। क्या प्राथमिकी नंबर आपके पड़ा? प्राथमिकी दर्ज है, मैंने केस एनकाउंटर केस छोड़ा। अब स्थिति है कि साहब यह व्यक्तिगत मामला तो नहीं है, हम अधिवक्ताओं का हित है, हम अधिवक्ताओं का चीज है, सारे अधिवक्ता का है। अगर अधिवक्ता बन गए जनरल सेक्रेटरी हम लोगों ने ही जिताया है ना, वो कोई बाहर के मत से तो जीत के नहीं आए। अगर आम लोगों का राय नहीं है, आम लोगों से सहमति नहीं है, कोई सहमति नहीं ली गई।
मैंने यहाँ तक कि इसके लिए कोई प्रोसीडिंग मैंने कोर्ट परिषद में नहीं हुआ, नहीं लिया। हाँ, जो नियम हम लोगों का है कि कोई भी बात हम लोग करते हैं तो एक तो इलेक्टेड बॉडी का एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी अपना डिसीजन करता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी अपना डिसीजन को लेकर जनरल हाउस में आता है, जनरल हाउस से उसको पास कराता है। यह सब प्रक्रिया कुछ नहीं है। ये दो मैंने तक जनरल सेक्रेटरी, एक इसके पहले एडहॉक के जनरल सेक्रेटरी थे मिस्टर राजेश और अभी जो है अशोक यादव, इन दोनों ने व्यक्तिगत जिला जज से, जिला पदाधिकारी से अपना संपर्क बनाया और उन लोगों को उन लोग नहीं जानते थे कि हम लोगों का हाउस का डिसीजन नहीं है, व्यक्तिगत संपर्क का उन लोगों ने जो है क्या की। अब कुल मिलाकर अभी तक में जो है कि 78-80 लाख रुपया जो है कि मैंने कि राज्य का पैसा जो है बर्बाद हो चुका है। तो वो जो बना है उसका आप जाकर देख लीजिए, डीएमयू का ट्रेन का जो है डब्बा तकरीबन 11 लाख का टेंडर बता रहा है। नहीं, 11 करोड़ का नहीं, वह टेंडर जो है कि पहले सुनने में आया कि 46 करोड़ का, पहले सुनने में जो आया कि उसमें जो है बेसमेंट में कार पार्किंग, अब सुनने में आ रहा है 21 करोड़, कभी सुनने में आता है 16 करोड़। वस्तु स्थिति यही है कि अभी तक न जिला जज साहब को मालूम है कि कितना करोड़, अभी वस्तु स्थिति यह है कि न एसोसिएशन को मालूम है कि नक्शा क्या है, नक्शा अभी तक क्लास नहीं हुआ, नक्शा अभी तक कहीं लगाया नहीं गया कि वो भवन कैसा होगा। भवन होगा कि जो लालू जी के समय में अंबेडकर भवन बना था नाला रोड में, वो अंबेडकर भवन होगा कि मन के हम लोग को ये नहीं आता। अभी जो मेरा भवन है, सारे अधिवक्ता एक ही बात को हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इसको छोड़कर नहीं जा रहे हैं जब तक कि सम्मान संतोषजनक बैठने की व्यवस्था नहीं किया जाता है, तो अब तक नहीं हम लोग जाएंगे। नंबर एक। नंबर दूसरा कि घर मेरा है, मैंने बताया ही नहीं कि मेरा घर चूता है, मेरा घर से पानी रिश्ता है और बाहर के सारे लोग लगे हुए क्या पर छप्पर छाड़ देते हैं। भाई छप्पर मेरा क्यों छाड़ने के लगे हुए, भाई आपको क्या मैंने आमदनी है, मैंने कहा ही नहीं कि मेरा घर छू रहा है और आप कह रहे हैं क्या पर छप्पर छाड़ दें। बात तो वही ना हो रही है, हम वो लिख के दिया ही नहीं है कि मेरा घर छू रहा है, मेरा घर जो है कि छप्पर छाड़ दीजिए, उसी पॉइंट को लेके खाली करवा दिया गया। अच्छा, जब हाईकोर्ट का स्टेटस को लगा हुआ है जिसकी प्रति आपको हम दिखा रहे हैं, उसका 2 लाइन हम पढ़ भी दे रहे हैं। जी सर प्लीज। 2 लाइन हम पढ़ दे रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय का स्टेटस को जो है ये लगा हुआ है, ये स्टेटस को का केस नंबर है, ये केस नंबर है CWJC 3814/2009-19। पार्टी है राजेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें पार्टी नंबर 8 है आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसमें लास्ट ऑपरेटिंग पार्ट जो है वो वहाँ पर मैंने कि लोग खड़ा हुए थे फॉर इलेक्शन के लिए, तो वहाँ पर जो है कि यही कहा गया था, यही पारा नंबर 5 है, पर कंट्राक्ट मिस्टर PK Sahi, learned senior counsel appearing on behalf of the respondent number 7, submitted that then the deputy chief minister was member of the legislative assembly and legislative council is authorized to make recommendation for execution of the scheme. This is approved by the government. The Bar Association was for the first time incorporated in the approved list sometime in the year 2014. Recommendation is made either by the representative member of the legislative assembly or legislative council, which is to executed by the agency of that government being local area development agency. So there is no role of the respondent number 7 in the spending of money. This was the recommendation by the member of legislative council. The further submitted that such investment made by the local area development authority is subject to the audit by the accountant general. The state government, अब यही emphasis कर रहे हैं, the state government is directed to file a comprehensive counter affidavit being the record of sanction map. Sanction map यहाँ पर भी नहीं आया था,
तो यह कहा गया कि सैंक्शन मैप के साथ अब जो है कि अपना काउंटर एफिडेविट फाइल कीजिए। दिल्ली अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटी बीइंग पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पटना रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी PRD एंड एग्जिस्टिंग पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन PMC with the respect of building construction of utilization of the fund of the चौवन यहाँ के मुताबिक आपका है 5 करोड़ 4 लाख which was sanctioned by in favor of the district bar association केस लिस्टेड हुआ 6-7 को जो है कि फिर जो है कि इसका इम्पोज कर दिया गया स्टेटस को। नेक्स्ट डेट ऑलरेडी 6-7 लगा था तो लास्ट पे लगता है कि कहीं पर भी मिसप्लेस मंगवा देते हैं। तो सर अभी ये पेंडिंग है पर फाइनल डिस्पोज होगा? नहीं, अभी ये पेंडिंग है, स्टेटस को पेंडिंग है। स्टेटस को बीच के भवन में पेंडिंग है, ना आगे है ना पीछे। बीच के भवन में स्टेटस को पेंडिंग हुआ था। स्टेटस पूरा है जब ये बिल्डिंग बनेगा किस हाल में बनेगा, आगे से पीछे से। बीच में जब मैंने के हाईकोर्ट का स्टेटस को लगा हुआ है तो न आगे बन सकता है न पीछे बन सकता है। अच्छा, रही बात जब बनवाना है तो इसका मैप बहुत बढ़िया से सजनता के साथ मैप बनेगा। इतनी गाड़ियां हैं तो गाड़ी लगाने का जगह दीजिएगा नहीं, बिल्डिंग तोड़ दीजिएगा तो उसका सीमेंट बालू मैंने गाड़ा जो गिरेगा उसके बाद न उसकी को चलने का जगह होगा, न आने का जाने का जगह होगा। इतना कंजस्टेड स्थिति है तो देख लीजिए कि क्या हाल है आप। तो इसलिए हम लोग सारी स्थिति में अंतिम हम लोग आपके सामने फिर बोल रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि हम सारा कॉपरेशन करने को तैयार हैं। अगर अधिवक्ताओं का सम्मान बैठने की व्यवस्था होती है जो संतोष पूर्वक हम लोगों को है तब होगा, अन्यथा नहीं। तो आप सर को सुन रहे थे जो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि इससे संबंधित जो पटना हाई कोर्ट में स्टेटस को जो आया हुआ है उस पर एक मैप निर्धारित करने के लिए बताया गया है और मैप ताकि वो काउंटर एफिडेविट फाइल करे। फिलहाल चांद कुमार प्रसाद को पटना सेशन कोर्ट से सुन रहे थे। बने रहिए, जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय बिहार, जय हिंद, जय।